आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? इससे पहले हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन दोनों ही पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे sp या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कार्बन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, क्योंकि उसमें 6 उसका एटॉमिक नंबर है, 2, 2, 4, 5, 6, तो डिस्ट्रीब्यूशन है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो 2 ही हैं, पर वैलेंसी इसकी 2 नहीं होती है। तो बॉन्डिंग के लिए क्या होता है, जब दूसरा एटम इसको अप्रोच करता है, ग्राउंड स्टेट से ये क्या चले जाता है एक्साइटेड स्टेट में, जिसमें कि सेकंड प्रिंसिपल शेल का एक इलेक्ट्रॉन जो s ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसके पास एक और कमरा यानी कि z ऑर्बिटल वेकेंट है, तो ये क्यों ना यहां से कूद कर z में चले जाए। ये z में चले जाता है और इस तरह हमारे पास 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन, 2p में भी एक इलेक्ट्रॉन, 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन। मतलब हमें मिल गए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी को बहुत ही बखूबी दर्शाते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पे पेयरिंग होती तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ एक पेयरिंग इधर होती और एक यहाँ पे बॉन्ड बनता, तो वैलेंसी तो 2 ही आती, जो कि होती नहीं है कार्बन की। तो ये 4 वैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह, क्योंकि सेकंड प्रिंसिपल शेल में ही सारे हमारे ऑर्बिटल्स हैं, तो बहुत कम ही एनर्जी डिफरेंस होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अनपेयर होके इधर चला गया। लेकिन इस एक्साइटेड स्टेट में भी यहाँ बॉन्डिंग नहीं होती है, नहीं तो हमको 2 किस्म के बॉन्ड्स मिले। एक तो वो जहां s के साथ बॉन्डिंग हो और 3 उस किस्म के बॉन्ड जहां p के साथ बॉन्डिंग हो, और एनर्जी का भी कुछ डिफरेंस हो, इसकी कुछ कम s की और इसकी कुछ थोड़ी ज्यादा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। चारों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब इनमें पेयरिंग होती है, ये देखा जाता है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो एनर्जी में ही और साथ में शेप में भी एक जैसे ही, एक समान होते हैं। इसी के लिए दिया गया क्या कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ये चारों मिक्स हुए और उसके बाद इनका जो शेप या ज्योमेट्री आया वो हमने जो देखा था sp3 में, तो हमारे पास बने 4 ऑर्बिटल, क्योंकि जितने मिक्स होंगे उतने ही नए हाइब्रिड बनेंगे। sp2 में बने हमारे पास, क्योंकि एक s और 2 p मिक्स हुए, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, जहां की एक s और एक p मिक्सिंग इन्हीं में होती है। तो क्योंकि 2 ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे तो हमें क्या मिलेगा? इससे हमें 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे और 2 ऑर्बिटल्स जो होंगे वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे। और तो फिर ये ऑर्बिटल्स किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में? ये बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, लेकिन ये जो है सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और ये जो बॉन्ड्स बनाएंगे वो कहलाते हैं पाई बॉन्ड, जो कि वीकर होते हैं। तो अब हम देखें sp हाइब्रिडाइजेशन, 2s, 2px, वहीं पे 2py और 2pz भी हैं, लेकिन मिक्सिंग सिर्फ इन 2 में होती है, क्योंकि जो हमारे पास कार्बन है, 2 कार्बन्स हैं, 2 कार्बन एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो एक एक सिग्मा बॉन्ड तो वो डायरेक्ट ओवरलैप से बना देंगे, हेड ऑन ओवरलैप। इसके अलावा हर एक कार्बन के साथ जुड़ने के लिए सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन एक तरफ जुड़ेगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरी तरफ जुड़ेगा। तो इस तरह तो 2 ही वैलेंसी पूरी हुई। बाकी 2 कैसे पूरी हो? बाकी 2 अनहाइब्रिडाइज्ड रहते हैं, जिससे वो इस तरह से डंबल शेप के हों, और इनमें फिर मजबूरन किस तरह का ओवरलैप होता है? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब ये लैटरली जो है ये बेंड करके, झुक करके क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। हम देखेंगे किस तरह। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि इसके साथ जब 2 कार्बन, अगर हमारे पास जो कंपाउंड है वो है C2H2, यानी कि 2 कार्बन
और एक तरफ लगा एक हाइड्रोजन, एक तरफ लगा एक हाइड्रोजन। तो देखना है कि सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। जितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं उतने ही क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उतने ही हमारे हाइब्रिडाइज करेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड 2 हैं, तो ये 2 जो हैं हाइब्रिडाइज करते हैं। इससे बने हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब क्योंकि एक s और एक p की मिक्सिंग हुई है, तो उस जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने उनका नाम ही क्या हो जाता है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 2 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए तो हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ वो क्या हुआ, sp। अब ये 2 जो है एक दूसरे को, क्योंकि हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक धक्का देंगे, मैक्सिमम कोशिश करेंगे मैक्सिमम दूरी पर चले जाएं जिससे सिस्टम की एनर्जी कम से कम हो जाए। तो एक कहां चला जाएगा, अब तो 2 ही हैं ऑर्बिटल्स, तो एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण, मतलब एक उत्तर दूसरा दक्षिण, या एक ईस्ट तो दूसरा वेस्ट, मतलब 2 छोरों पे चले जाते हैं, 2 कोनों पे चले जाते हैं, तभी नाम है डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, 180, क्योंकि ये 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये दोनों बने हैं। एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, दूसरा ये है। इन्होंने एक दूसरे को पुश किया और मैक्सिमम दूरी पर चले गए। मैक्सिमम दूरी क्या आई, 180 डिग्रीज की, यानी कि डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तो हो गया हमारा डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन या sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देखें कि कार्बन है, 2 कार्बन है और एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन। अब जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा कैसा होता है, सिग्मा। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहां बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहां बनेगा और एक सिग्मा बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेगा। तो एक कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड इधर बनाया एक हाइड्रोजन से, इस कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ एक और सिग्मा बॉन्ड बनाया, तो मतलब कार्बन के कितना, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब सिग्मा के अलावा बाकी जो मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं, शुरू से ही मैं बताती चली आई हूं, फिर वो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स। तो 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए हमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए, सिर्फ 2। तो मिक्सिंग किस में होगी, सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स में, एक s और एक p। s और p कार्बन के, तो कार्बन के s और p में मिक्सिंग हुई, बन गए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसे ही इस कार्बन के 2s और 2p में मिक्सिंग हुई, बन गए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। वो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे हैं, लीनियर, इस तरह लीनियर, क्योंकि एंगल है 180। तो इस कार्बन के इस कोने में एक हाइड्रोजन और इस कार्बन के कोने में एक हाइड्रोजन, और दोनों बीच में डायरेक्ट ओवरलैप से एक सिग्मा बॉन्ड, ये जो बीच की लाइन दिखा रखी है वो क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड। अब सवाल यह है कि कैसे इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी हो। अब इसके पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, px और py, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो px और py जो हैं, ये px और py, ये px और py और pz। अब क्या होगा, क्योंकि s और px तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना चुके हैं, py pz, तो py और pz ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो एक कार्बन का ये है py और ये उससे परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा pz। सिमिलरली दूसरे कार्बन का ये जो काले से दर्शाया गया है py, और ये जो नीले से है ये है pz। ये आप देख रहे हैं इनका शेप क्या है, ये डम्बेल, क्योंकि p ऑर्बिटल्स डम्बेल होते हैं। अब ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ये इस कार्बन के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, दूसरा sp इधर है। लीनियर होता है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, 180 डिग्री में है। ऐसे ये दूसरा कार्बन है, इसका एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है और दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, लीनियर। इसके अलावा इस कार्बन में भी 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, py pz। इस कार्बन में भी 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, py और pz। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इन्होंने तो डायरेक्ट ये हेड ऑन ओवरलैप है। इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बना लिया एक ये क्या, सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही कार्बन sp जो है उसने इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया एक सिग्मा बॉन्ड। तो ये कौन सा सिग्मा ओवरलैप है, s और कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में। इसी तरह ये कौन सा सिग्मा बॉन्ड है,
ये कार्बन का जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसके और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के बीच में। तो इस तरह एक सिग्मा बॉन्ड यहां, एक सिग्मा बॉन्ड यहां और एक सिग्मा बॉन्ड दोनों कार्बन्स के बीच में। अब हर कार्बन में एक सिग्मा बॉन्ड यहां और एक सिग्मा बॉन्ड यहां, तो इसकी दो ही वैलेंसी तो इधर पूरी हुई। अब एक अनहाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इसमें प्रेजेंट है अनपेयर्ड, और एक pz अनहाइब्रिडाइज्ड इसमें है। तो ये pz और दूसरे कार्बन का pz, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इस तरह झुक करके क्या बनाएंगे, जो नीले से दिखा रखा है ब्लू से, पाई बॉन्ड। इसी तरह ये py जो काले से दिखा रखा है एक कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड py ऑर्बिटल, ये भी किससे ओवरलैप करेगा, दूसरे कार्बन के py ऑर्बिटल से। ब्लैक से दिखा रखा तो ये बन गया ये भी एक पाई बॉन्ड। तो इस तरह हमारे पास अब कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 4 इस कार्बन की। ऐसे ही इस कार्बन में चलते हैं, 1 2 3 4 चारों वैलेंसी पूरे, यानी कि इसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एक बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 2 4 2 6 2 8 इतने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन में। ऐसे ही 2 2 4 2 6 2 8 इस कार्बन में। तो ये है हमारा शेप किसका, एसिटिलीन। क्या है इस कंपाउंड का नाम, एसिटिलीन। दिस इज द शेप ऑफ एसिटिलीन मॉलिक्यूल, लीनियर। तो बॉन्ड एंगल 180, शेप या ज्योमेट्री लीनियर, और ये जो यहाँ डायग्राम दिखा रखी है क्या है, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, जहां की ये कार्बन, इसका एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये। एक कार्बन में क्योंकि एक s और एक p, वो कौन सा s और p है, सेकेंड शेल का, 2s और 2p हाइब्रिडाइज हुए, तो हमें कितने मिले, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसे ही इस कार्बन में भी कितने मिले, 2 sp लिखा हुआ है नीचे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये इस कार्बन के 2 अनहाइब्रिडाइज py और pz ऑर्बिटल्स, और ये इस कार्बन के py काले से और pz नीले से ऑर्बिटल। py एक कार्बन का दूसरे कार्बन के py के साथ क्या बना रहा है, लैटरल या साइडवेज ओवरलैप से पाई बॉन्ड। और ऐसे ही ये काला वाला जो है, इसने तो ऊपर और क्योंकि 2 लोब्स होते हैं तो यहां भी पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की, यहां भी। और ऐसे ही जो नीला है 2 लोब्स होते हैं क्योंकि डम्बेल शेप है, तो ये pz, ये नीले से यहाँ pz क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। So this is the molecular orbital representation of acetylene having a linear geometry or shape और bond angle 180 degrees। अब आइए हम चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। क्योंकि कार्बन है इसमें, तो हम देखें इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या होगा। ये देखिए बीच में क्या दिखाया है, ये कार्बन, ये है हमारा कार्बन। अब कार्बन, एक ऑक्सीजन इधर एक इधर, तो हर एक ऑक्सीजन के साथ ये क्या बनाएगा, एक पहला बॉन्ड, याद रखिए हमेशा स्टेबल वाला जो बॉन्ड होता है, कम एनर्जी वाला स्टेबल बॉन्ड, वो क्या होता है, सिग्मा। तो इस कार्बन ने इसके साथ एक सिग्मा बनाया, ऐसे ही इस कार्बन ने इधर के ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, पर इससे तो 2 ही वैलेंसी पूरी हुई। इसका मतलब एक इसके साथ बनाएगा पाई बॉन्ड, एक इस ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड। अब इस कार्बन की 1 2 3 4 टेट्रावैलेंसी पूरी हो गई, तो फिर से शेप क्या आएगा, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp क्यों है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड बन रहा है उसके लिए आप एक एक p ऑर्बिटल अलग कर लीजिए इसमें से। तो इस कार्बन में एक p ऑर्बिटल, तो पाई ऑर्बिटल तो यहां बन रहा है, पाई ऑर्बिटल, और दूसरा पाई ऑर्बिटल यहां बन रहा है, तो उसके लिए py और pz को अलग कर लिया, तो सिर्फ क्या रह गया, 2s और 2px, वो ही हाइब्रिडाइज करेंगे, तो हमें मिल गए ये 2, कैसे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये है हमारा सेंट्रल कार्बन एटम, जिसमें है sp एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये। अब ऑक्सीजन में है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऑक्सीजन
कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें बॉन्डिंग, उसके तो 2 ही वैलेंसी होती है, यानी कि उसमें ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? अब देखिए, 2 इधर होंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये sp2 का क्या शेप आएगा, ये काले से दिखा रखा है। अगर आपको ध्यान है, sp2 का शेप होता है ट्राइगोनल है। बॉन्ड एंगल कितना होता है आपके 3 है तो 120 डिग्रीज का, 120 डिग्रीज का ये एंगल है। अब जब 4 होते हैं तो 109 का एंगल, क्योंकि कम होता है एंगल। अब जैसे जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या घटती जाएगी, वो एक दूसरे को और दूर धक्का दे सकते हैं, तो ट्राइगोनल में 120 डिग्रीज एंगल बन जाएगा। और वहीं पे जहां सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल रहेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन, वहां तो बॉन्ड एंगल क्या आएगा, 180। तो ये ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। जो हमारा कार्बन है वो तो है sp हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन है वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये वाला ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि हमारे पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, एक s और 2 p, तो 3 ही बनेंगे, 1 2 3। और ये जो नीले से दिखा रखा ये ऑक्सीजन का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। अब देखिए क्या होगा, अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है यहाँ। ऐसे ही इस ऑक्सीजन में भी एक हमारा रह गया है, जिसमें कि यहाँ ये काले से दिखा रखा है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। अब ये क्या होगा, कार्बन के पास भी, कार्बन क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड है, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हैं, तो एक ये है अनहाइब्रिडाइज्ड, एक ये है अनहाइब्रिडाइज्ड। तो इनमें से एक जो है वो ऑक्सीजन के इधर वाले ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा जो है वो दूसरी तरफ से, जो काला पूरा भरा हुआ दिखा रखा है 2 लोब्स वाला अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये, वो इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। मतलब एक पाई बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ, ये जो ब्लू से दिखा रखा है, और ये जो ब्लैक से दिखा रखा है ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है कार्बन का। तो कार्बन के पास तो 2 है ना अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, लेकिन ऑक्सीजन के पास तो एक ही है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे ही इस वाले काले में एक इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है ऑक्सीजन पे, वो है इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब एक तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। जो sp2 में है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको शुरू से बताती चली आई हूँ कैसा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा। तो वो sp जो कार्बन का ऑर्बिटल है, तो ये होगा sp सिग्मा बॉन्ड। क्या बन गया, sp किसका है, कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2, बॉन्ड एंगल 180 इनके बीच का। तो एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही ये इस ऑक्सीजन के साथ करेगा, sp2 के साथ सिग्मा बॉन्ड। तो एक सिग्मा बॉन्ड इधर बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड इधर बन गया। इसके अलावा ऑक्सीजन के साथ ये एक पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, और कार्बन का जो दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ, इस वाले ऑक्सीजन के साथ एक और क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स ये दिखा रखे हैं 2 2, ये कैसे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिमेंबर, लोन पेयर मतलब अलग थलग, ये ऑलरेडी पेयर्ड हैं, इनको बॉन्डिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ नहीं सकते हैं। तो ये हो गया 2 2 4, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था 5, एक था ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में 6। अब जब इनमें शेयरिंग हुई तो ये ऑक्सीजन में शेयरिंग से कितने आ गए, यहाँ 2। ऐसी जब इसमें कार्बन के साथ लेटरल ओवरलैप यानी पाई बॉन्ड से शेयरिंग हुई, ये पाई बॉन्ड बना, तो यहाँ भी एक की जगह अब कितने हो गए, 2। तो ऑक्सीजन में 2 2 4 जो ऑलरेडी बॉन्डेड है पहले से, लोन पेयर अलग थलग पड़े हुए, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और ये हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2, यहां भी पेयरिंग हो गई, यहां भी हो गई, तो बन गए 2 2 4 2 6 2 8। ऑक्सीजन की जो है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इस एटम में आ गया है। ऐसे ही इस एटम में भी 2 2 4, ये तो अलग थलग पड़े हुए हैं। sp2 किसमें है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये ऑक्सीजन के।
तीसरा जो अनपेयर्ड है वो इस वाले sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है जो sp के साथ पेयरिंग कर रहा है। तो हो गए 2, 2 4, 2 6 और 2 8, क्योंकि ये इसके साथ क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड। तो इस ऑक्सीजन की भी वैलेंसी पूरी। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन की तो 2 ही वैलेंसी होती है। 2 क्यों होती है, क्योंकि भाई इसके पास है ही 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में और यहां, और एक जो p अनहाइब्रिडाइज्ड है उस वाले ऑर्बिटल में। जो अनहाइब्रिडाइज्ड में है वो पाई बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो 2 बॉन्ड ये बन गए इधर कार्बन के साथ, और ऐसे ही कार्बन के साथ 2 बॉन्ड यहां बन गए। कार्बन की भी टेट्रावैलेंसी पूरी, ऑक्सीजन की भी बाइवैलेंसी, क्योंकि बाइवैलेंट होता है, वो पूरी। तो इस तरह ये शेप आ गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का, लीनियर शेप है कार्बन डाइऑक्साइड का। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या है यहाँ, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्यों sp, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड यहां बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड यहां बन रहा है। 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए हमें जरूरत है, आवश्यकता सिर्फ 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की। तो 2s और 2p सिर्फ यही हाइब्रिडाइज करेंगे, और कार्बन में 2 जो हैं p ऑर्बिटल्स वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएंगे, और वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही इस ऑक्सीजन के साथ एक यहां बनाएगा पाई बॉन्ड, वो भी ऑक्सीजन के कौन से वाले ऑर्बिटल के साथ, ऑक्सीजन का भी जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये वाला, और एक कार्बन इस वाले ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, किसके साथ, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के साथ, जो इसका अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो कार्बन में तो सिर्फ एक ही अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, कार्बन में तो 2 हैं, तो इसलिए कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ एक ही अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है क्योंकि जो पाई बॉन्ड बना रहा है। तो मतलब बचे हुए जो 3 हैं वो हाइब्रिडाइज्ड होंगे, वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इससे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 3 में से 2 में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रेजेंट होगा, और एक ही ऐसा होगा जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये ऑक्सीजन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये ही ऑक्सीजन का p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो कि पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो दिस इज द शेप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर ज्योमेट्री। तो हमने इसमें क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा sp हाइब्रिडाइजेशन या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्रीज और शेप या ज्योमेट्री लीनियर। इसमें हमने सिंपल मॉलिक्यूल पहले पढ़ा, वो है हमारा एसिटिलीन C2H2, और उसके बाद पढ़ा हमने कार्बन डाइऑक्साइड where carbon is sp hybridized but oxygen is sp2 hybridized. So that is all for today. Thank you.